हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बॉलीवुड के ऐसे बादशाह से अवगत कराऊंगी जिन्होंने हर एक उम्र के लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। इन्हें बॉलीवुड का रोमांस किंग माना जाता है। बढ़ती उम्र के साथ इनका अंदाज भी इनके फैंस द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फिल्मी अंदाज में अपनी दोनों बाहों को फैलाकर किरण कहने का इनका स्टाइल काफ़ी लोकप्रिय है। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि मैं बात कर रही हूँ शाहरुख खान की। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता मीर ताज एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से दिल्ली आ गए थे। शाहरुख की मां का नाम लतीफ़ा फ़ातिमा है। एक दुर्घटना में घायल होने के कारण लतीफ़ा फ़ातिमा को ब्लड की आवश्यकता थी, तो शाहरुख खान के पिता ने उनको ब्लड देकर उनकी सहायता की थी। इसी मुलाकात ने मीर ताज और लतीफ़ा फ़ातिमा को जीवन भर का साथी बना दिया था। जन्म से 5 वर्ष तक शाहरुख अपने नाना नानी के साथ रहा करते थे और शाहरुख की नानी ने उनका नाम अब्दुल राशिद खान रखा था। जब शाहरुख अपने माता पिता के साथ रहने लगे तो उन्होंने अपना नाम अब्दुल राशिद से बदलकर शाहरुख खान रख लिया। शाहरुख के दादा जनरल शाह नवाज खान भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बॉलीवुड के किंग खान ने अपने कैरियर की शुरुआत दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा फौजी सीरियल से किया था। उस समय दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिकों में से फौजी को भी एक माना जाता था। शाहरुख द्वारा फौजी सीरियल में अभिमन्यु राय का किया गया किरदार इनको एक अलग पहचान दिलाई, जिसे लोगों ने खूब सराहा। यह शो इनकी किस्मत का वह चमकता हुआ तारा साबित हुआ जिसने किंग खान के जीवन को उजाले से भर दिया। इन्होंने दिल दरिया, वागले की दुनिया और उम्मीद सीरियल में भी काम किया है। शाहरुख की सबसे पहली फिल्म 1992 की दीवाना फिल्म है। इस फिल्म के लिए उन्हें लगभग 4 लाख रुपए फीस के तौर पर मिले थे। शाहरुख की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसका क्रेज़ आज भी लोगों में दिखता है। जब आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए शाहरुख से पूछा तो शाहरुख इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही फिल्म करने के लिए हामी भर दी थी। इस फिल्म ने लोगों को इस कदर दीवाना बनाया कि थिएटर भीड़ से जगमगा उठी। इस जगमगाती भीड़ ने फिल्म की सफलता को बयां कर दिया था। लगता है किंग खान का राहुल नाम से कुछ खास ही रिश्ता है, तभी तो उन्होंने 9 फिल्मों में राहुल की भूमिका निभाई है। चलिए मैं आपको उस 9 फिल्मों के नाम बता देती हूँ जिसमें शाहरुख ने राहुल नाम से हीरो की भूमिका अदा की है। डर, जमाना, दीवाना, दिल तो पागल है, गुदगुदी, यस, बॉस, हर दिल जो प्यार करेगा, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, चेन्नई एक्सप्रेस। क्या आपको पता है शाहरुख का एक अनोखा फ़ैन जो ऑस्ट्रेलिया का है। किंग खान के हर जन्मदिन पर उन्हें लूनर रिपब्लिक सोसाइटी की ओर से चांद पर ज़मीन का एक टुकड़ा उपहार में देता है। इस अनोखे फ़ैन ने शाहरुख को द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर कई एकड़ ज़मीन उपहार के तौर पर दिया है, जो चंद्रमा पर सबसे महंगे जगहों वाली में से एक माना जाता है। फ़ैन की ऐसी दीवानगी के बारे में आपका क्या विचार है। शाहरुख और सलमान की खट्टी मीठी दोस्ती से तो आप सब वाकिफ़ होंगे। इनका याराना तो अक्सर आप सब सुनते ही रहते हैं। चलिए आपको 1998 में ले चलते हैं, जब शाहरुख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जी सिने अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लेकिन शाहरुख ने इस सम्मान को सलमान को सौंपते हुए उनसे थैंक यू स्पीच देने को कहा। किंग खान का सलमान खान को इस तरह से अवार्ड देकर उनके प्रति सम्मान की भावना यह व्यक्त करता है कि ये रिश्ता कुछ तो ज़रूर कहलाता है। शाहरुख खान एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिनके 55वें जन्मदिन पर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर इनके चेहरे को लाइट शो के माध्यम से प्रदर्शित कर शुभकामना व्यक्त किया गया था। इस प्रकार किंग खान बुर्ज खलीफा पर चमचमाने वाले एकमात्र अभिनेता बन गए। इसके साथ ही साथ किंग खान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनके पास 3 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से 3 विदेशी डॉक्टरेट की डिग्रियाँ हैं। चलिए अब आपको शाहरुख और गौरी की पहली मुलाकात के बारे में बताती हूँ। आखिरकार कैसे शाहरुख फिदा हो गए गौरी खान पर और इन्होंने क्यों गौरी से 3 बार शादी की। दर्शकों द्वारा पसंद किया जाने वाला यह जोड़ी पहली बार 1984 में दिल्ली के पंचशील क्लब में एक पार्टी के दौरान मिली थी। उस समय शाहरुख की उम्र 19 वर्ष थी और गौरी की उम्र 14 वर्ष थी। शाहरुख की नज़र जब गौरी पर पड़ी तो उनकी नज़रें उनसे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन किंग खान की नज़रों से किया गया प्यार उनकी जुबान द्वारा व्यक्त न हो सका। इसके बाद शाहरुख वहां पहुंच जाते जहां गौरी के आने की गुंजाइश होती। गौरी और शाहरुख की तीसरी मुलाकात के बाद आखिरकार शाहरुख को गौरी का फ़ोन नंबर मिल ही गया। इस तरह दोनों का बातचीत करने का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन फ़ोन पर बात करने का इनका अंदाज भी काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था। शाहरुख अपने फीमेल दोस्त से गौरी के घर फ़ोन करवाते ताकि गौरी के सिवाय कोई और फ़ोन को उठाए तो उनकी दोस्त अपना नाम शाहीन बता देती थी। इस पर गौरी समझ जाती थी कि फ़ोन शाहरुख का है। इस तरह से गौरी के घर वालों को शक भी नहीं होता था और फिर शाहरुख और गौरी घंटों बातें किया करते थे। इन दोनों की मुलाकात पार्टियों में ही हो पाती थी। गौरी के साथ उनकी फीमेल फ्रेंड्स भी हुआ करती थी। एक दिन शाहरुख गौरी को उनके घर छोड़ने गए तो गाड़ी से उतरते समय शाहरुख ने गौरी से कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा। गौरी का जवाब सुने बिना ही शाहरुख अपनी गाड़ी वहाँ से लेकर चले गए।
गौरी भी शाहरुख से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी शादी के लिए अपने घर वालों से बात की, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग होने की वजह से गौरी के माता पिता ने इस शादी को कराने से इनकार कर दिया। लेकिन गौरी अपने इस फैसले पर अडिग रही और आखिरकार उनके माता पिता को गौरी की शादी शाहरुख से करानी ही पड़ी। इन्होंने सबसे पहले कोर्ट मैरिज की, उसके बाद 26 अगस्त 1991 को मुस्लिम पारंपरिक शैली से निकाह की और फिर तीसरी बार इन्होंने 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू पारंपरिक शैली से शादी की। इन दोनों के 3 बच्चे सुहाना खान, आर्यन खान और अबराम खान हैं। शाहरुख की जीवन साथी गौरी खान प्रोड्यूसर और इंटीरियर डिजाइनर हैं। एक इंटरव्यू के दौरान शाहरुख खान ने कहा कि मैं गौरी के लिए बहुत पजेसिव हुआ करता था। उसके खुले बाल मुझे बेहद पसंद थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसको खुले बालों में कोई और देखे। अगर वो खुले बाल रखती तो मैं उसे लड़ने लग जाता। हम ज़्यादा मिल नहीं पाते थे, इस वजह से अपने रिश्तों को लेकर ज़्यादा बात भी नहीं हो पाती थी। मेरी इस आदत से परेशान होकर गौरी मुझे बिना बताए दिल्ली से मुंबई चली गई। गौरी को खोजते हुए मैं मुंबई की कई गलियों में घूमा और आखिरकार मैंने उसे अक्सा बीच पर ही ढूंढ ही लिया। शाहरुख को देख गौरी रोने लगी। गौरी से शादी होने के 2 वर्ष बाद किसी पत्रकार ने शाहरुख और उनके सह कलाकार के अफेयर की अफवाहें प्रकाशित की थी। इस पर शाहरुख ने उस पत्रकार को तलवार घोंपने की बात कही थी, जिसकी वजह से किंग खान को धमकी देने के आरोप में जेल जाना पड़ गया था। क्या आपको पता है कि किंग खान को वानखेड़े स्टेडियम में जाने से क्यों रोका गया था? हुआ कुछ यूँ था कि 16 मई 2012 को मुंबई इंडियंस और शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच के बाद किंग खान का बहस वानखेड़े स्टेडियम के एक सुरक्षा गार्ड से हो गया, जिस पर एमसीए अधिकारियों ने सुरक्षा गार्ड से बदसलूकी करने के आरोप में किंग खान को अगले 5 साल तक के लिए उनके प्रवेश पर रोक लगा दिया। बॉलीवुड के बादशाह कहलाने वाले शाहरुख को घुड़सवारी से डर लगता है। शाहरुख ने जिस तरह से फिल्मों में अपना योगदान दिया है, उसे देखते हुए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाहरुख लकी नंबर में विश्वास रखते हैं, तभी तो उनकी ज़्यादातर गाड़ियों का नंबर 555 है। यहाँ तक कि उनके स्टाफ मेंबर्स के मोबाइल नंबर की लास्ट के डिजिट भी 555 ही हैं। शाहरुख खान की ही तरह उनका बंगला मन्नत भी सुर्खियों में रहता है। किंग खान के फैंस मन्नत के सामने फ़ोटो खिंचवाने के लिए बेताब रहते हैं। किंग खान के फैंस की दीवानगी तो इस कदर है कि एक बार तो उनको फैंस की नज़र से बचने के लिए कार की डिग्गी तक में सफ़र करना पड़ गया था। अपनी मंजिल यूं ही नहीं मिला करती, न जाने कितनी रातें जगनी पड़ती हैं मंजिल को पाने के लिए। तभी तो किंग खान 4 से 5 घंटे की ही नींद लेते हैं। इनका मानना है कि सोकर समय को बर्बाद करने से जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो कैसी लगी आपको शाहरुख से जुड़ी जानकारी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।